अभी जब आपने बोला ना कि हम अपनी पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने वेद और पुराण नहीं पढ़ रहे हैं, जी। हमें यही नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सबसे बड़ी समस्या है जहाँ पे ना फिर वो भाषा की हो जाती है। भाषाई समस्या जो है वो हाँ। सबसे बड़ी है। हमें संस्कृत आती नहीं, हम्म, है ना। हमने स्कूल में उससे बस पासिंग मार्क्स लेने के चक्कर में उतनी ही पढ़ाई की कि बस हम पास हो जाएं। उसके जी। बाद 10th के बाद हमने जरूरत ही नहीं समझी कि उसको आगे पढ़े। तो हमने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब उसे आगे कैसे पढ़ा जाए? मतलब या तो किसी सरल भाषा में उसका अनुवाद, और वो भी सही अनुवाद हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल अनुवाद बहुत मिल जाएंगे हाँ, आपको, लेकिन वो ये ना यही कि मैं कहने जा रहा माई पॉइंट ऑफ व्यू वाला वो अनुवाद हो था। जाता है। यही यही मैं कहने जा रहा था कि इसका इसका बहुत ज्यादा लाभ भी उठाया है आक्रांताओं ने। ये जो संस्कृत की सर्व सुलभता नहीं है, संस्कृत जो है बहुत लोगों ने हेय दृष्टि से कि ठीक है, अगर कोई संस्कृत बोल रहा है तो बहुत ठीक है, पुराने ख्यालों का व्यक्ति है, अच्छी बात है। इसका फायदा कैसे उठाया आक्रांताओं ने? उन्होंने संस्कृत में श्लोक बनाए, उन्होंने संस्कृत के विद्वानों को पैसा दिया, और उन्होंने हम्म, आपके शास्त्रों में ऐसी बातें लगवाई, ऐसी बातें भरवाई कि जिससे आप ही अपने शास्त्रों को गालियां देना शुरू कर दो। आप सोच करके हम्म, देखिए कि एक ही शास्त्र एक जगह पर बात कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना कर रहा है, जो व्यक्ति, वही व्यक्ति वही व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि अपने ही शूद्र भाई हैं जो हैं उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दो? क्या हम अपनी सामान्य तर्क शक्ति भी खो चुके हैं कि हम ये नहीं सोच? एक जगह पर वही व्यक्ति, महर्षि मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और वहीं पर आप बताते हैं कि महर्षि मनु नारी विरोधी हैं, वो नारियों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, वो नारियों को समान स्थान नहीं देना चाहते हैं। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। आप कह दीजिए कि यत्र हम्म, नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये महर्षि मनु ने नहीं कहा है, वही बात कह रहे हैं, तो भी एक बार को सहमत है। आप कह रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है और वो भी उन्होंने कहा है, तो ये तो खुद अगर सामान्य तर्क शक्ति से सोचेंगे तो भी हम गलत उस पर जाएंगे। तो संस्कृत को पढ़ने की आवश्यकता बहुत है, और भविष्य में मेरे कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि अगर कुछ लोगों को ही मैं अगर संस्कृत के बेसिक्स भी समझा सकूं, कि वो कम से कम श्लोक को पढ़ने के बाद ये ना हो कि कोई श्लोक का कोई कुछ भी अर्थ उनको समझा दे और वो उसको मान के चले आए। और एक एक बहुत हम्म, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि संस्कृत में लिखा हुआ हर वाक्य शास्त्र वाक्य नहीं है। लोग हाँ, लोग संस्कृत में लिखे हुए हर वाक्य को शास्त्र का वाक्य मान रहे हैं। अभी अभी एक विनोद में एक व्यक्ति ने मुझे एक मंत्र भेजा, वो लिखा हुआ था न जीतव्यम न मर्तव्यम हचक के भोजन कर्तव्यम। तो तो मैंने कहा, अब वो कह रहा है कि भैया ये किस किस ग्रंथ में कहां पर ये वर्णित है? मैंने कहा महाराज, आप जैसे लोग अगर रहे ना तो हमारे शास्त्रों में आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला कॉमेडी भी हो जाएगी हमारे शास्त्रों में। है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी एक चिंता का विषय है, इस पर भी काम करेंगे आगे। मुझे पूरी